नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। मैं ऐसी कामना करती हूँ। और सोनिया कौशिक के चैनल को शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ आपके साथ एक नई सोच और नए विचार के साथ। किसी को मेरे विचार अच्छे ना लगे तो उनसे मैं पहले ही क्षमा प्रार्थमिक हूँ, लेकिन अपना ओपिनियन रखने का सबको हक है। देखो, भगवान की भक्ति में लोग बहुत कम चल रहे हैं आज के टाइम में। भगवान का नाम लेने में लोगों को जोर पड़ता है। और अभी क्लब में जाना हो, डिस्को में जाना हो, डांस में जाना हो, तो लोग 1 मिनट में तैयार हो लेंगे। जिसके 100 काम होंगे ना, वो काम भूल जाएगा, कहेगा अरे तू वहाँ जा रहा है, चल मुझे भी ले चल। लेकिन अगर सत्संग में, कीर्तन में कोई जा रहा हो ना, तो उसके साथ कोई नहीं जाएगा। अरे नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो मेरा बहुत काम पड़ा है, मेरे को वो काम करना है। क्योंकि आज के टाइम में ना अच्छाई कम ग्रहण करते हैं और बुराई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। अच्छाई तो किसी को अच्छी लगती ही नहीं। बस सबको ये रहता है कि बस इंजॉय इंजॉय इंजॉय। अरे तुम भक्ति में भी इंजॉय कर सकते हो। भक्ति के रास्ते पे आके तो देखो, भक्ति के पथ पे आके तो देखो, भक्ति को सत्संग सुन के तो देखो। पर भक्ति में कोई आना ही नहीं चाहता। जो तुम गानों में आनंद उठाते हो, वही भजनों में आनंद उठा के देखो ना। और क्या तरंग लगती है भोले बाबा की, क्या डमरू की धुन लगती है, क्या उनका ओम नमः शिवाय का जाप होता है, क्या बंसरी बजती है खाटू श्याम जी की, मोहन बाबा की, मुरली वाले की, क्या धुन लगती है। और आदमी अपने आप ही नाचने कूदने लग जाता है, अपने आप ही। एक रंग वो है और एक रंग ये है। ये रंग चाहे आपको नरक के रास्ते ले जाए, लेकिन जो भक्ति का रास्ता है वो आपको सीधा सीधा मोक्ष की प्राप्ति देगा। सीधा सीधा आपको अगला पिछला जन्म भी सुधार देगा। कहते हैं ये भक्ति तो ऐसी चीज़ है कि जिसने भक्ति के उससे ही, आपने मार्कंडे का नाम सुना है? मार्कंडे ने भक्ति से ही प्रलय देखी थी जिंदा होते सोते, कि प्रलय कैसे होती है एक इंसान की जुनी में, और वो अमर हो गए थे। भक्ति इतनी तगड़ी होती है। तो आप बस अपने आप को मस्त कर लो, सारी टेंशनों को भूल जाओ और राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो तुम धुन लगाओगे ना, आप उसका आनंद उठा के देखना, आप डिस्को क्लब जाना सब जगह भूल जाओगे। मैं यूँ नहीं कहती इंजॉय करो, लेकिन इंजॉय दो तरह का है। ये भी तो भक्ति इंजॉय है, हैं? इसमें तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। कहते हैं ये लोग तो सुधरेगा ही, अगला अगला लोग भी सुधरेगा इसी से ही, है ना? तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। इंसान आज के टाइम में इतना अकेला हो गया है कि उनको मार्गदर्शन देने वाले लोग बाग रहे नहीं। आज के टाइम में उठाने वाले कम और जलने वाले ज़्यादा हैं, समझे? अगर माना कोई तरक्की कर रहा है ना, उसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे, कहेंगे यार साला उठ कैसे रहा है, इसको नीचे लाओ। तुम्हारे टांग और खींचने आ जाएंगे, समझ के। और दुख, तुम्हारे दुखों को देख के इतनी उनको शांति मिलती होगी, जबकि लेना देना कुछ नहीं। अरे फलाना आदमी दुखी है, इतनी, अरे भगवान से ये दुआ करो कि भगवान उसे इतना सुख दे। मतलब हर एक के लिए सुख की कामना करो कि पता नहीं हम पे कोई विपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए तो वो हमारे लिए सार्थक तो हो कि हमारी मदद कर सके। जब उसके पास ही कुछ नहीं होगा, वो ही हमारे जैसे होंगे, तो वो हमारी मदद क्या करेगा? देखो, कह देते हैं कि पैसे वाले लोगों में घमंड हो गया है। नहीं, पैसे वाले लोगों में कोई घमंड नहीं होता, लेकिन उन्होंने तमाचे इतने खाए होते हैं, ज़िंदगी को इतनी करीब से देखा। जब उन्होंने पैसा कमाया होता तब उन्हें पता होता है इस पैसे की क्या कीमत है। लेकिन जिन्होंने बिन मांगे, जैसे कहते हैं चांदी की चम्मच मुंह में ही आ जाए, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है। जिनके ने कमाया होगा, मेहनत से पैसा कमाया होगा ना, वो एक कितना ही पैसे वाला बन जाए, लेकिन वो एक एक पैसा सोच समझ के खर्चेगा। क्योंकि उसे पता है जब पैसा नहीं था तो इस पैसे की क्या वैल्यू थी। इस पैसे के लिए इंसान को कितनों के, कहते हैं ना, जिसके मुंह नहीं देखे उनके कई बार चित्र देखने पड़ जाते हैं। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए ना पैसे की कदर करनी चाहिए। और अच्छी, मैं तो कहती हूँ देखो, कुछ हो ना हो, भक्ति में सब कुछ है, सुमरन ध्यान में सब कुछ है। खो जाओ, मत सोचो कि कोई मेरा है या मैं किसी का हूँ।
देखो मेरी बात सुनो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें पीछे खींचने वाले तो दुनिया पड़ी है। क्या आ जा भाई हमारी रेल में, हमारे साथ हमारी इसी डब्बे में सफर कर, तू आगे कैसे जा रहा है। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, बुरी सोच तो दुनिया दिखाने वाली है। भगवान का नाम लो, भगवान को अपना बनाओ। अच्छा रास्ता तो कम दिखाने वाले लोग होते हैं और बुरा रास्ता दिखाने वाले 100 लोग होते हैं। मैं कहते हूँ तुम भगवान के चरणों में एक बार अपना चित्त लगा लो, भूल जाओगे संसार कुछ है। वैसे भगवान ने कहा है गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर आश्रम है। गृहस्थ में रह के मतलब बच्चों का भरण पोषण करना, घर की सारी जिम्मेदारी उठाना, समाज को बरतना और उसके बाद भक्ति करना, मतलब जितना समय मिले आप पूजा पाठ को दे रहे हो, तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। भगवान ने इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं बताया। कहते हैं 3 तरह के आश्रम होते हैं ये भी। एक होता है जो न शादी करता है न कुछ करता है, वो संसारिक मोह माया नहीं देखता और सीधा जंगलों में निकल जाता है, उसे बोलते हैं साधु। और एक होता है कि भाई गृहस्थी मतलब करी है, बच्चे ब्याह दिए हैं, थिया दिए हैं, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए, तब वो संन्यास को निकल जाते हैं, लेकिन वो संसारिक सुख भोग के निकलते हैं। और तीसरा होता है कि ना उस गृहस्थ छोड़ते हैं और जिम्मेवारी भी पूरी करते हैं और गृहस्थ में रह के ही भगवान का नाम लेते हैं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर बढ़ाया है, क्योंकि गृहस्थ में रह के जो वो 2 साधु हैं जिन्होंने अपना घर त्यागा है और जो शुरू से ही इसमें गृहस्थ आश्रम उनके पालन पोषण के लिए भी मतलब जितनी उनसे मदद की जा सकती है उनकी मदद करते हैं और अपना भी सन्यासी जीवन जीते हैं गृहस्थ में रह के। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को तो सबसे ऊपर आश्रम बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में रह के जो भक्ति करता है वो सबसे ऊपर है। अब कई लोग होते हैं कि सोचते हैं अरे इस चीज़ में क्या रखा है, भक्ति में कुछ नहीं रखा, भक्ति के अंदर ऐबों में पड़ जाते हैं। एक लड़का था, वो बहुत दारू पीता था। उसकी बीवी पूजा पाठ करती थी, इतनी पूजा पाठ करती थी कि सुबह शाम मंदिर जाना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, सोमवार के व्रत रखना। वो बस हमेशा भगवान से ये कहती थी कि भगवान कब वो दिन आएगा जब ये दारू पीना छोड़ेंगे। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुजी महाराज के कहीं गई तो वहाँ उसकी आंखों में आंसू आ गए। संगत सारी उठ के चली गई थी, वो महाराज जी के चरणों में चरण स्पर्श करने के लिए लास्ट में रुकी और आंखों में पानी ले आई। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि क्या बात होगी बेटा, आपकी आंखों में आंसू? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा जीवन व्यर्थ है। बोले क्यों? मैं इतनी भक्ति करती हूँ लेकिन मेरे पति दारू पीते हैं और घर में क्लेश रहता है, और जबकि मैं उनको कुछ भी नहीं कहती फिर भी बेवजह हमारे घर में क्लेश होता है, और मेरी पूजा पाठ में भी कई बार विघ्न पड़ जाता है। और वो कहते हैं कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, यूँ नहीं कि वो दारू नहीं छोड़ना चाहते, पर पता नहीं क्या बात है उनसे दारू छोड़ नहीं रही। तो कहते हैं गुरुजी महाराज कि उनको तुम मेरे पास लेके आना और मैं उनसे मिलूँगा। बोलती है ठीक है। वो अपने पति को कहती है जी कल तुमने मेरे साथ चलना है, गुरुजी महाराज ने कहा है कि मैं तुम्हारी दारू छुड़ा दूँगा। कहते ठीक है। तो वो सवेरे सवेरे उसको ले जाते हैं और गुरुजी ने एक पत्ता पकड़ा होता है, टहनी पकड़ी होती है तो पेड़ की, और कहते हैं कि महाराज ये आ गया है। तो वो 2 घंटे तक बैठते हैं, 8 बजे के गए 10 बज जाते हैं। महाराज कहते हैं अभी मैं ये पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, अभी ये मुझे छोड़ नहीं रहा, शाम को आना। शाम को आते हैं तो फिर कहते हैं कि महाराज मिलने आए आपसे। तो कहते हैं उनसे कह दो ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, तो सुबह आएँ। तो दूसरे दिन वे सुबह आते हैं तो वो थोड़ा जल्दी आ जाते कि पेड़ पकड़ने से पहले ही हम आ जाएं। आते हैं तो कहते हैं कि महाराज देखते हैं कि महाराज ने पेड़ पकड़ रखा है। तो जो ड्रिंक करता था उसने ना गुस्से में आके कहा, कह रहे आप 2 दिन से यही कर रहे हो, सुबह शाम। पेड़ ने कहाँ पकड़ रखा है? आपने पेड़ को पकड़ रखा है, आप पेड़ को नहीं छोड़ रहे। पेड़ ने तो आपको पकड़ ही नहीं रखा, आपने पेड़ को पकड़ रखा है।
और आप बहाना बनाए जा रहे हो कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा, पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। तो कहता है बेटे देख पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। कह रहा नहीं लाओ दिखाओ। उन्हें कहा कि छोड़ो पेड़ को, आप छोड़ो। क्या मैं कैसे छोड़ूं, पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा। कह रहा आपने पकड़ रखा है पेड़ को। तो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है कि पेड़ ने नहीं पकड़ा हुआ, मैंने ही पेड़ को पकड़ा हुआ है, तुम्हें इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि दारू भी तुमने पकड़ी हुई है। दारू ने तुम्हें कोई ना पकड़ा हुआ है कि तुम कह रहे हो मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ लेकिन दारू छूट नहीं रही। दारू कोई ना चल के आ रही है तुम्हारे पास, बोतल कोई ना चल के आ रही है तुम्हारे पास, तुम खुद पी रहे हो ना बोतल को। तो कहते हैं महाराज आपने मेरी आँख खोल दी और मेरी मतलब दिमाग की सोच आपने एकदम बदल दी। मैं आज से इस दारू को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसने धीरे धीरे शराब को छोड़ दिया और भोले बाबा की भक्ति में मस्त हो गया। तो बताओ दारू किसने छुड़वाई, भोले बाबा ने, भक्ति ने, या किसी यारे प्यारे ने छुड़वा दी, किसी ने वो कर दी। तो पूजा पाठ में बहुत शक्ति है। पूजा पाठ से अच्छी जगह के रास्ते खुल जाते हैं, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। और अभी अभी तुम किसी बेवड़े के पास इसको लेते जाते हैं कि हाँ भी ये दारू नहीं छोड़ा, अरे कोई बात नहीं भाई हमसे ही नहीं छूट रही, हम इसकी क्या छुड़वाएं। लोग बाग ऐसे करते हैं, लेकिन भक्ति ने देखो उसकी दारू छुड़वा दी और घर में भगवान की भक्ति शुरू हो गई, भोलेनाथ की भक्ति शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को भूल जाओ, मैं हूँ ही नहीं, बस संसार में होते हुए भी मैं संसार में नहीं हूँ। एक मेले में आया हुआ हूँ, जितनी मर्जी पब्लिक हो लेकिन मेरी धुन भगवान से लगी होनी चाहिए। कहते हैं ना एक मेले में जाते हैं, बिल्कुल अनजान लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन अनजान लोगों के अलावा भी वहाँ तुम किसी को जानते हो, कभी किसी चीज़ को देख के खुश हो रहे हो, कभी किसी चीज़ को देख के खुश हो रहे हो, और सिर्फ अपने आप से ही बातें करते हो ना, अपने मन को ही तो खुश रखते हो। ऐसे ही यहाँ पे खुश हो जाओ भक्ति के अंदर, भक्ति ही बेड़ा पार करेगी। ये मोह माया का संसार है, इसमें होते सोते तुम सिर्फ भगवान की तरफ देखो, भगवान के रूप सुनो, देखो, भगवान के सत्संग सुनो, भगवान के मंदिर जाओ और अपने आप को मस्त रखो, टेंशन फ्री रखो। जो लिख दिया विधि विधान वो होके रहेगा, वो टलना नहीं है। तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी संगत अच्छी रखो और भगवान की भक्ति करो और मस्त रहो। मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई सोच के साथ।